केली स्वरूप सरोवर में कंटकामिनी जो वन बिहार मिल जो नहीं सो सिखो वन बिहरत कंता कामिनी वन बिहरत कंता कामिनी वन बिहरत कंता कामिनी वन बिहरत कंता कामिनी स्वरूप सरोवर में स्वरूप सरोवर में मामात मनोहर मामिनी मामात मनोहर मामिनी स्वरूप सरोवर मात मनोहर मामिनी स्वरूप सरोवर में मात मनोहर मामिनी वन विहरत कंता कामिनी वन विहरत कंता कामिनी कमरन मार परस्पर जोजत कमरन मार परस्पर जोजत कमरन मार परस्पर जोजत कमरन मार परस्पर जोजत हे माने जी सूरत दिन जामिनी नहीं सूरत दिन जामिनी हरि प्रिया हरि प्रिया हरि प्रिया हरि प्रिया रस बरसत गण गामिनी रस बरसत गण गामिनी रस बरसत गण गामिनी रस बरसत गण गामिनी हरि प्रिया हरि रस बरसत गण गामिनी हरि प्रिया हरि रस बरसत गण गामिनी वन विहरत कंता कामिनी वन विहरत कंता कामिनी वन विहरत कंता कामिनी वन विहरत कंता कामिनी। कल तक हम लोग स्मरण किए थे प्रिया प्रीतम की जलकेली की लीला हम लोग स्मरण कर रहे हैं। कल तक स्मरण किए थे प्रियालाल को यमुना किनारे जलकेली के लिए सहचरी वृंद बड़े ही धूमधाम से पदरावनी कराती हैं, गाजे बाजे से जय जय ध्वनि करती हुई, बलिहार लेती हुई, तृण तोड़ती हुई, पद पावरे देती हुई, प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा को पान करती हुई यमुना किनारे पधारी है। श्री यमुना जी ने बड़ा भव्य प्रिया प्रीतम का स्वागत किया है। अपने
सखी परिकर से। इसके बाद फिर प्रिया प्रथम सुंदर जल की तरंगों को श्री जमुना तटवर्ती जो शोभा है और छठ छतरियों पे जो छतरियां हैं वहाँ प्रिया प्रथम पधारते हैं, उसमें विराजमान होकर के और सुंदर जल में अपनी छाया देखने लग जाते हैं, अपनी माधुरी देखने लग जाते हैं। और उसी समय सुंदर जो जल में अमर पड़ रहे हैं उनकी शोभा देखने लग जाते हैं। और सुमन सहित चक्राकृत आवृत अद्भुत देख दिखावत, जल में अपनी छाया देखते हैं, दिखाते हैं और उसी माधुरी में उलझ जाते हैं। फिर जो उसमें जल प्रवाह में, जल की धारा में जो भंवर पड़ रहे हैं उन भंवरों में पुष्प आदि जो है कैसे चक्राकृत राम्यमान हो रहे हैं, उनकी शोभा को दर्शन कर रहे हैं। सहचरी इस लीला में लाल लल्ला को डुबाती हैं और बहुत काल तक इसमें लाल लल्ला पगे रहते हैं। फिर परस्पर हास विनोद करते हुए छतरी में बैठे हुए प्रिया प्रथम सहसा प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी, भुजदंड की माधुरी पे से गला जी की दृष्टि पड़ जाती है। और फिर तो उनकी जो यहाँ तो एक यमुना की धारा प्रवाहित हो रही है, सुंदर तरंगों की शोभा है, उनमें सुंदर कमल श्रेणी की शोभा है, तटवर्ती शोभा है। प्रिया प्रीतम सुंदर चक्राकृत आवृत की शोभा में उनके द्वारा विनोद करते हुए हुए सहसा प्रिया जो कि सुंदर भुजदंड मुख कमल की माधुरी की दृष्टि पड़ते हैं, तसी किसी लाल और प्रिया जो की दृष्टि जब लाल जी के मुख कमल पे दोनों जो पास पास में विराजमान है, अब तक वो लीला में उलझे हुए थे, लेकिन परस्पर की दृष्टि जब ही मुख कमल भुजदंड कर कमल आदि करांगुली पे पड़ती है तो दोनों एक तो अभी लीला में समुद्र में डूब रहे थे, अब दोनों रूप माधुरी की समुद्र में डूब करके देह की सुधि भूल रहे हैं। जैसे अंग अंग की अमित बुराई नील की लाल जीवन सी पाई, ऐसे ही प्रिया जी की सुंदर कंगन चूड़िकाओं से युक्त सुंदर गौर बुद्ध दंड की शोभा, कलाई की शोभा, कर कमल की शोभा, सुंदर मुखचंद्र की शोभा, जिसे अद्भुत सुधा रूप सुधा की वर्षा से हो रही है। रसिक शेखर लाल जी की जो है नित्य रूप चकोर, इसमें जाके समासक्त हो जाते हैं। और इसी तरह प्रिया जी की नित्य चकोर प्यारे की जो मुखचंद्र की माधुरी है, कर कमल की माधुरी है, भुजदंड की माधुरी है, कलाई की माधुरी है, करांगुली की माधुरी है, करपुष्ट की माधुरी है और सुंदर बिंबाधर की माधुरी है। ऐसे दोनों परस्पर के रूप सुधा में ऐसे निमग्न होते हैं कि तन मन रही न समार, तन मन रही न समार, तन मन रही न समार, देखत मन मुख माधुरी, देखत मुख माधुरी, तन मन रही न समार, तन मन रही न समार, देखत मुख छवि माधुरी, देखत मुख छवि माधुरी, तन मन रही न समार। इसी बात को इतु सखी जी कह रहे हैं कि जय श्री भट्ट सुमन सहित चक्राकृत आवृत अद्भुत देख दिखावत नीर, जय श्री भट्ट अति उत्कटत राजे, श्यामा श्याम छवि जलधि, प्रिया प्रथम रूप समुद्र के गहे गंभीर भंवर में दोनों का चित्त रूप जो मिल है हो जाते हो रही। श्यामा श्याम छवि सुंदरता के समुद्र में, माधुरी के समुद्र में
दोनों का चित्र ला करके अपहृत हो गया है, चुर गया है, आसक्त हो गया है। तो अब तक तो खेल में उलझे हुए थे, यमुना जी की तरंगों को देख रहे थे, कमल श्रेणी को दर्शन कर रहे थे और सुंदर कलकल नीला से प्रवाहित हो रही है यमुना जी की अलौकिक अलौकिक छटा, क्योंकि तरंगे भी एक रूप की नहीं है। रंग नाना तरंगेषु रंग बिरंग की तरंगे उठ रही, नीली भी तरंगे हैं, हरित भी है, श्वेत भी है, पीत भी है, अरुण वर्ण की भी है, ककरेजी भी है, गुलाबी भी है, सतरंगी भी तरंगी, सतरंगी तरंगी। तो अब तो ऐसे रूप सुधार के जल्दी में उठने हैं। प्रयाग की कलाई की शोभा है, कर कमल की शोभा है, अधरबिंब की शोभा है, नेत्र कमल की शोभा है। अब इस क्या है रूप, मानो ये रूप माधुरी रूप यमुना जी प्रवाहित हुई, समुद्र लहराने उसमें रह गया। तो ये तो सभी देख रहे हैं कि अब तो बड़ी गहरे समुद्र में ये दोनों क्रीड़ा कर रहे हैं। अब तो इनको यहाँ से निकालना बड़ी ही कठिन है। जय श्री भट्ट। तो बड़ी सुंदर माधुरी है। फिर बड़ी मुश्किल से प्रियाव्रतन को यहाँ से इस तरंग से इस रूप सुधा जो साधती हैं, उसके बाद यही पे छठ और सुंदर फूलों की नौका श्री यमुना जी यहाँ लेके आई हैं। और इस यमुना जी में जो नौका यमुना किनारे लगी हुई है, घाटों से लगी हुई, सीढ़ियों से लगी हुई है, उसमें प्रियाव्रतन बड़ी ही आदरपूर्वक प्रियालाल को सहचरी वृंद को परिरावणी कराती है। और वहाँ से प्रियाव्रतन कर भूमिया दी हौले हौले सोपानों के माध्यम से यमुना जी की जो जल की सतह यहाँ करते हैं। सहचरी वृंद हजारों जो है वो भी प्रियाव्रतन का अनुगमन कर रहे हैं और गाती बजाती हुई उसको बरसाती हुई बड़े ही आदरपूर्वक प्रियाव्रतन इस नौका में आरूढ़ होते हैं। सहचरी वृंद भी समय आरूढ़ होती हैं और आरूढ़ होते ही एक सखी बल्ली को थाम लेते हैं, हितुली बल्ली को थामते हैं और अन्य जो 8 सखी हैं देवी प्रियाव्रतन फूलों के सिंहासन है उस नौका में प्रियालाल विराजमान हो जाते हैं। और 4 प्रिया जी की तरफ और 4 सखी लाल जी की तरफ, श्री रंग देवी जी, सुदेवी जी, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी प्रिया जी की तरफ विराजमान चौकी है उस पर विराजमान हो जाती है। और 4 सखी चंपक लता जी, चित्रा जी, तुंग विद्या जी और इंदुलेखा जी ये लाल जी की तरफ विराजमान है। अन्य सहचरी सेवा बला और सेवा कर रहे हैं और आगे अनेकों सहचरी प्रियाव्रतन के सामने उनकी माधुरी छवि को पान करती हुई निर्निमेष नेत्रों से अपनी सुधी बुद्धि खो रही हैं। गाने वाली गा रही हैं, बजाने वाली बजा रही हैं, दर्शन करने वाली दर्शन कर रही हैं, जय जय ध्वनि कर रही हैं, तुम तोड़ रही हैं, मुख छवि को पान कर रही हैं। और नौका में आरूढ़ प्रियाव्रतन अब प्रियाज के मन में एक बार उत्कंठा जागृत होती कि चलो एक बार संपूर्ण श्री यमुना जी के तट पे जो घाट हैं सखियों के, उन घाटों पे कैसी जैसे अगरबत्ती रंग देवी जो घाट पे ऐसी सुंदर रचना की है, जल की सतह पे जहाँ प्रियाव्रतन इस नौका में आरूढ़ है, इससे कुछ दूरी पे जल की मध्य में, जलधारा के मध्य में सुंदर भव्य मंजुल कुंज है जो फूलों से निर्मित उनका निर्माण है, उनकी अलौकिक शोभा है। और तो ऐसी शोभा को प्रियालाल दर्शन करके इनके मन में ऐसी उत्कंठा जागृत होती है कि अग्रवर्ती रंग देवी जी की ऐसी शोभा है तो सुदेवी जी घाट पे कैसी शोभा होगी, श्री ललिता जी के घाट पे कैसी शोभा होगी, श्री विशाखा जी के घाट पे कैसी लौकिक छटा होगी, उन्होंने क्या कैसी अद्भुत उन्होंने रचना की होंगी, कैसी सुंदर उन्होंने शोभा का विस्तार करके आनंद की वर्षा कर रही होंगी। फिर चंपा जी, चित्रा जी, तुम विद्या जी, लेखा जी, चलो इनकी घाटों की शोभा के बाद दर्शन करें हम। तो यद्यपि अब होना चाहिए था प्रियाव्रतन के उत्तम की सेवा होनी चाहिए थी, लेकिन प्रिया जी के हृदय में ऐसी उत्कंठा जागृत होती है, झट प्रिया जी की रुचि के अनुसार नौका जो है वो अग्रसर होती है।
मंद मंद नौका चले, मंद मंद नौका चले, ये मन के अनुसार कब हूँ का मन गतिते यदिक चलत न लावे बार, कब हूँ मन गतिते यदिक चलत न लावे बार। क्रिया प्रथम आरूढ़ है और हितु से भी जो है वो संचालन कर रही हैं, नौका को चला रहे हैं। हौले हौले नौका मंद मंद चल रही है और अगरवती श्री रंगदेवी जी के घाट से और किसान कोण की तरफ प्रियालाल की जो है ये नौका विशाल नौका है, इसमें सहस्रों सहचरी वृंद विराजमान है। ये नौका क्या है, मानो एक किला जैसी इनकी सुंदर रचना है, एक भवन जैसी इनकी सुंदर रचना है। और प्रिया प्रथम इस नौका में जो सुंदर नाचन उस पे आरूढ़ है और सहचरी वृंद उमंग उमंग करके प्रिया प्रथम की माधुरी को दर्शन कर रही हैं और उनकी शोभा को गान करते हुए फूले नहीं समा रही हैं और धीरे धीरे नौका चल रही। देवी श्री सुदेवी जी का घाट आता है तो जैसे अगरवती देवी जी के घाट पे जल की सतह के ऊपर सुंदर मंजुल कुंज है, ठीक ऐसे ही अगरवती सुदेवी जी के घाट के सामने जल की सतह पे एक सुंदर नील कमल की विशाल कुंज है, अत्यंत सुंदर कुंज है। उस कुंज की शोभा, उस कुंज की माधुरी कि उस कुंज में विशाल सुंदर उतंग फूलों का शिखर है, फूलों की ध्वजा है, पताका है, बंधनबाज है, सुंदर फूलों के खम्भ हैं और फूलों की सुंदर उनकी अलौकिक फुहारों से युक्त विचित्र उनकी रचना है और सभी कमल जो है वो नील कमलों से उनकी रचना है। तो ऐसे सुंदर दूर से दृष्टि पड़ती है तो प्रिया जी के मन में कौतुक जागृत हो रहा है कि पता ना ये कैसा सुंदर भवन प्रकट हुआ है। ये प्यारे चलो इस भवन की शोभा को दर्शन करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो प्रिया जी कुछ कंठा ही अनिवार्य है, सबके लिए अनुकरणीय है। तो सभी एक मत से हाँ प्यारे जो सबसे पहले या नील कमल की जो कुंज है इनकी शोभा दर्शन करेंगे। बड़ी इनकी सुंदर अलौकिक छटा है और उधर की तरफ नौका मुड़ जाती है और धीमी प्रिया प्रीतम की नौका उनके भवन के पास पहुंचती है। नील कमल की जो कुंज वहाँ पहुँचती है, वहाँ की अलौकिक शोभा सुरभि में वातावरण, जहाँ तहाँ सुख पिचाते सकोर मोर जो है वो पुकार कर रहे हैं और इतस्ततः भ्रमणशील है और उनकी अलौकिक सुंदर शोभा है। किंतु बड़ी ही एक विचित्र बात है, उसमें कोई सखी नहीं, एक निर्जन कुंज है और सब सामग्री, सौंज सामग्री, सेवा की सामग्री, विलास की सामग्री सब उसमें उपस्थित है। कौतुक बस प्रिया प्रथम नौका करते हैं और सोपानों के माध्यम से उस कुंज की मंडल पे प्रवेश करते हैं, आते हैं। सहचरी बंद भी आती हैं और चारों तरफ घूम घूम करके श्री धाम वृंदावन के अंतर्गत यमुना जी की जल की सतह के ऊपर जो अद्भुत ये कुंज है, इनकी शोभा को सहचरी निरीक्षण कराती हैं। अंकमाल दिए लाल दो चले चलत कहूँ धमकत अंकमाल दिए लाल दो चले चलत कहूँ धमकत श्री हरि प्रिया, 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 मात गजवर श्री हरि प्रिया, मात गजवर
राखे बांध गुणन करी गए, राखे बांध गुणन करी गए, राखे बांध गुणन करी गए, राखे बांध गुणन करी गए। तो प्रियावृतम कि जो तन मन चित्त ऐसी यहाँ की सुंदर रचना है। कमलों प्रत्येक खंबे खंबे से फुहारे, शैया जो है, शैया के चार जो पांव हैं, जो वो जो अष्ट पैरुमा जो उनके प्रत्येक कोण कोण से फुहारे, छत से फुहारे, शिखर से सुंदर फूलों की कलिकाओं की वर्षा से घिरी है। और जहाँ तहाँ फूल चौक में फूल फूल की छूटत फूल फुहारी, सुंदर सुरभि में वातावरण है। और जहाँ तहाँ पंछी बन गए, और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ बड़ी सुंदर जो है उद्दीपन का आदि चित्रा होगी। प्रिया प्रीतम के जल विहार से संबंधित गीतियों में विचित्र विचित्र चित्र लगे हुए हैं। प्रिया प्रीतम गुण गुण का दर्शन कर रहे हैं। फिर क्या है, उसके अंतर्गत 120 सैया है, बड़ी सुंदर सेज सुबरनी बरनिन जाई, सुबह सेज सुंदर सुखदाई, मृदुल सुमंजु रंजु मृदुल सुरंजु मंजु मन भाई, तापर श्याम निवेशित गोरी। उनकी अद्भुत सुकुमारता, उनकी माधुरी, कोमलता, उनकी मृदुलता, उनकी अद्भुत रचना वो दर्शन करके प्रिया जी को सहसा उस पर विराजमान होने की इच्छा जागृत होती। झट प्रिया को विराजमान करते हैं और सहचरी वृंद झट दे पट दे बाहिर आई, रंध्र नमक लगी रूप माधुरी, अवलोकन सहचरी समुदाय। जल विहार क्या है, ये प्रिया प्रथम की एक अलौकिक, क्योंकि ये लाल जी के मनोरथ है। और लाल जी के मनोरथ में देखो कैसी 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 अनोखी अनोखी चीजें वस्तुएं प्रकट हो रही हैं प्रिया जी के रोम रोम को सुखी करने के लिए। तो इस पे जो भी विराजमान होते हैं सेवा पराशकी हैं, वो शाहजिंद्र बाजिंद्र से जाकर के विविध भांत बाजन की बजनी, सुन सुन श्रवण सजनी हो, रुचि तरंग बाढ़ी अति, रुचि तरंग कारी अंग उतंग उदजनी हो। अब यहाँ सहचरी वृंद प्रिया प्रथम की कैसी यहाँ लीला हो रही है उसको दर्शन करके लग जाती है, उस मगन होकर के शुद्धि बुद्धि खो करके, क्योंकि इस जैसे इस श्री प्रिया प्रथम विराजमान होती है, झट अंतरंगा सखियों की फौज प्रकट हो जाती है। और दोनों वहाँ सुख के समुद्र में मैंने रोम प्रति रोम में मानो सुख का समुद्र प्रकट हो रहा है, आनंद का समुद्र प्रकट हो रहा है। कहाँ कैसी लीला हो रही है, उस लीला को श्री हरिप्रिया से वर्णन करते हैं कि केली स्वरूप सरोवर में महामत्त मनोहर भामिनी, वन विहरत कंता कामिनी। तो ये जो है जल के मध्य में तो कुंज है ना, और जल केली के मध्य में तो है जल। वन विहरत, वन माने होता है जल, वन माने हम लोग स्मरण करते हैं श्रम वन बूंद माने क्या हो, श्रम और वन माने जल, श्रम जल बूंद तो होता है श्रम वन बूंद बदन तन झलकत, मैंने मुखमंडल पे श्रम तन श्रम जल की बूंदें प्रकट हो गई। तो वन मने होता है जल, और कहीं कहीं वन मने वन भी होता है, वन मने जंगल, वन मने अरण्य, लेकिन यहाँ क्या है जल। तो यहाँ है वन विहरत कंता, कंत है लाल जी और कामिनी है प्रिया, मैंने जुगल सरकार, जुगल किशोर, जुगल बिहारी, श्यामा श्याम। तो यहाँ बड़ी ही सुंदर प्रिया प्रथम की रसमय जल के लिए अद्भुत वहाँ की माधुरी है। अब जैसी जैसी दोनों की लीला हो रही है, जैसी जैसी दोनों
की छटा दृष्टिगोचर हो रही है। केली परायण उनको बड़ी संक्षिप्त रूप में श्री हरिप्रिया सखी जो गान कर रही है। सुरत समुद्र नवावत जोई, जल विहार कहवावत सोई। केली स्वरूप सरोवर में कंप कामिनी जो, वन विहार मिल जो जहीं, नहीं सो जहीं। तो इस पद को यहाँ स्मरण करना चाहिए। श्री जमुना जल के ऊपर इस महल में प्रिया प्रथम इस प्रकार कागज में जलकेली का विस्तार कर रहे हैं, जलकेली की शोभा का समास्वादन कर रहे हैं, जलकेली के रूप में महान अनुराग रंग की वर्षा कर रहे हैं, रति रस की वर्षा कर रहे हैं। वन विहरत कंता कामिनी, वन विहरत कंता कामिनी, वन विहरत कंता कामिनी, वन विहरत कंता कामिनी। केली स्वरूप सरोवर में, केली स्वरूप सरोवर में, केली स्वरूप सरोवर में, केली स्वरूप सरोवर में, मात मनोहर मामिनी, मात मनोहर मामिनी। अमरन मार परस्पर जूझत, अमरन मार परस्पर जूझत, अमरन मार परस्पर जूझत, अमरन मार परस्पर जूझत, नहीं सूझत बिन जामिनी, नहीं सूझत बिन जामिनी। कमलन मार परस्पर जूझत, कमलन मार परस्पर जूझत, नहीं सूझत बिन जामिनी, नहीं सूझत बिन जामिनी। विहरत कंता कामिनी, वन विहरत कंता कामिनी, वन विहरत कंता कामिनी, वन विहरत कंता कामिनी। तो ये जल विहार कहते हैं। जल विहार के रूपक में बड़ा ही सुंदर दयालाल श्री श्यामा श्याम का श्री जमुना जी के जल की सतह के ऊपर इस नील कमल की कुंज के अंतर्गत भव्य दोनों की अलौकिक शोभा है, माधुरी की वृष्टि हो रही है और समग्र सहचरी वृंद जो है यथायोग्य सेवा करते हुए इनकी शोभा को पान कर रहे हैं। तो ये अलौकिक ही जल विहार है। अक्सर जल विहार की माधुरी ऐसे स्मरण किया जाता है कि श्यामा श्याम जो है यमुना जल में जल के लिए कहते हैं, आकंठ जल में उतरे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर जल उड़ रहे हैं या जल में गोता लगा रहे हैं, डूब रहे हैं और भांति भांति की जो है वो खेली कर रहे हैं। लेकिन ये जल के रूपक में, जल विहार के रूपक में ये बड़ी सुंदर शोभा। तो नौका को यहीं किनारे रुक करके और इसमें आ गए और ये लीला क्या है, जैसे ये ऐसा है जैसे इस ये जलकेली के रूपक में प्रियालाल की माधुरी अत्यंत मधुर कदोल है कि वन विहरत कंता, वन
कहा था कि हाँ जल हो गया, वन का अर्थ जल हो गया, उन्होंने जल जल केली कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। केली स्वरूप सरोवर में, ये कैसी केली है, कैसी यमुना जी है, तो कहें केली रूप यमुना। जैसे अक्सर देखा जाता है कि ये जो नदियां हैं ये आज से नहीं अनादिकाल से प्रवाहित हैं। हम लोग सो जाते हैं, जग जाते हैं, उठते हैं, अपना कार्य करते हैं और विश्राम भी करते हैं। ये कभी विश्राम निरंतर निरंतर सतयुग से द्वापर त्रेता से बहती जा रही है। ये इनकी प्रवाह, इनकी धारा कभी तो अखंड रूप से बहती जा रही है। ऐसी ही क्रियावर्तन की ये नित्य विहार अखंड रूप से चलते जा रहा है, अनादिकाल से चलते जा रहा है। जैसे यमुना जी तो बहुत विमल कल के रूपिणी, जैसे विमल श्री यमुना जी निरंतर प्रवाहित हो रही है, ठीक इसी तरह इनकी केली रूप यमुना, प्रियालाल की श्री श्यामा श्याम की केली की धारा रूप यमुना निरंतर प्रवाहित हो रही है। क्या निशांत वेला में कहें, क्या उषा काल में कहें, क्या प्रातः काल में कहें, क्या पूर्वाह्न काल में, मध्यान्होत्तर, अपराह्न, सायं, प्रदोष, निशीथ, अर्धरात्रि, निरंतर ये केली रूप लीला यमुना जो है कभी रुकती नहीं। इसीलिए इसका नाम है नित्य विहार, लाल लाडली नित्य विहार। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य विहार। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य विहार। समस्त सुखों का एकमात्र सारा स्वरूप है वो प्रिया प्रसन्नता। तो वन विहरत कंता कामिनी केली स्वरूप सरोवर में, स्वरूपतः केली रूप धारा भरी है, कलोल रूप प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। सन्मुख रुख सुख बिलसत हुलसत, सन्मुख रुख सुख बिलसत हुलसत, अति आशा प्रिय तन मेरी, अति आशा प्रिय तन मेरी। नैन नैन चित चैन मन नैन चैन चित नैन मन, नैन चढ़ी धनु मोरी चित, नैन चढ़ी धन भैरी। उमंग उमंगन धन जो बरसत, उमंग उमंगन घन जो बरसत, रस परस रस रे रस परस रस रहसि रंग 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 बगे, अंग 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 रग बगे, संग सग बगे, संग सग बगे काले रे, संग सग बगे सागेरी, संग सग बगे सागेरी, संग सग बगे सागेरी। हृदय दल रसना रस रसवत, रसना रस रसवत, जसवत जस के जसवत जस के लागे रे, रसवत जस के लागेरी। सुरत समदन वीर को
दी। तो इस नील कमल की कुंज में और चारों तरफ से सहकरी वृंद प्रियालाल के निज दासी जहाँ निकट निहाल श्री हरि प्रिया सुखसार। निज दासी श्री हरि प्रिया निज दासी निरखत लता और निरबार। तो अत्यंत करीब से प्रियालाल की श्री श्यामा श्याम की जो मधुराति मधुर जल केली के रूपक में जो सुंदर की माधुरी है, शोभा, जो हर्ष हर्ष करके जो अभिवर्षण कर रहे हैं, उनका अत्यंत करीब से ये दर्शन कर रहे हैं और उन्हीं की छटा का, उन्हीं के माधुरी का तत्कालीन जो माधुरी है उनका इसमें ज्ञान करते हैं। वन विहरत तंता काम केली स्वरूप सरोवर में महामत देश उन्मत्त होकर के श्री जमुना जी में दोनों तो जल केली करो तो दो छैलरी ऐसी छैल छबीली अंग अंग संग सहचरी शैलरी। ठीक ऐसे अंग अंग में सहचरी बन जाकर के व्याप्त हो गई और वहाँ वहाँ मधुरा के मधुर जो है केली की सृष्टि हो रही है और सहचरी बन रही है। प्रिया प्रीतम नौका में आरूढ़ हो गए, जल में जहाँ तहाँ की शोभा नहीं रखते, उससे तो अनंत गुणी शोभा है ना इसमें माधुरी। तन उलझ पटन जुट झटकन अटकन अतन अतोलनी कमल निकुंज गिनी की कलोलन। ये कमल निकुंज है और कमल निकुंज के अंतर्गत उनका अद्भुत कलोल है। तो वो अत्यंत अत्यंत करीब से और छोटा सा पद है, इसमें बहुत सारा वैभव, बहुत सारी क्षमता है। वन विहरत गंगा कामिनी के स्वरूप सरोवर में महामत मनोहर। महामत है, आंखें एकदम मत हैं, रोम रोम मत हैं और दिमाग एकदम जो है वो गदगद है और दोनों एक दूसरे के पास में आबद्ध होकर के दिव्यादि दिव्य पीढ़ी रस की वर्षा करने। जल विहार का भी है जल विहार। तो महामत मनोहर भामिनी, मनोहर है ठाकुर जी और भामिनी है मनांसी हरती थी मनोहर, जो मन को हरण कर ले है उनको मनहर कह लो चाहे मनोहर को बातें करें। मनहर है ठाकुर जी और भामिनी है श्री। ऐसी सुंदर पर्यंत रूप मानो सरोवर में प्रिया प्रीतम दोनों जो है इसकी वर्षा कर। तो ऐसी और सुंदर आगे की और भी शोभा है। महामत मनोहर भान कमलन माद परस पर। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिया प्रीतम जल में उतरते हैं तो चारों तरफ कमल श्रेणी है, कमलों का फूल है। तो उसमें एक दूसरे से क्या करते हैं, कमल को उखाड़ लेते हैं, पकड़ते हैं, कमल हाथ में आ जाते हैं और उसको एक दूसरे के ऊपर हार करते हैं। उसमें कमल में क्या जल भर जाता है और उससे जल की छींटें पड़ती हैं और एक दूसरे पे मैंने कमल दंड से, कमल नाल से दोनों खेलते हैं। जल में कमल नाल को हाथ में लेकर के खेलते हैं। तो उसको कहते हैं कमलन माल परस्पर। कि प्रिया जी के हाथ में अरुण कमल है, नील कमल है और लाल जी के हाथ में अरुण कमल। ऐसे भी खेलते हैं, एक दूसरे पे कमल का प्रहार करते हुए खेलते हैं, ये भी बात है। और जल के विगत रस कंदनी श्री भट जाने कौन रसिक दो डारत ने रस अंदनी। कौन जाने कौन भला कौन है ऐसे रसिक हैं जो भला इनके मनोभाव को जान सके। कोई बिरले जा बिरले हैं जो ये किस दिव्याति दिव्य स्नेह के फंद एक दूसरे को स्नेह के फंदा डाल रहे हैं और उसमें आबद्ध हो रहे हैं, आबद्ध कर रहे हैं। इसको कोई बिरला ही रसिक समझ पाएंगे। मना जहाँ मती है कटाक्ष नैन कमल नैन नैन मिलावन कही कही बहन रसाल रसिकन के धन सहज दो।
रसिकन के धन सहज दो लाडली लाल। तो कमल मार परस्पर जू ओझत कमलन मार परस्पर जू ओझत कमलन मार परस्पर जो ओझत कमलन मार परस्पर जो ओझत नहीं सोचत बिन जामिनी नहीं सोचत दिन जामिनी नहीं सोचत बिन जामिनी नहीं सोचत दिन जामिनी कमलन मार परस्पर जो ओझत नहीं सोचत बिन जामिनी कमलन मार परस्पर जो ओझत नहीं सोचत दिन जामिनी अब कमलन मार्ग में हजारों तरह की लीला, एक तरह की नहीं, हजारों तरह की में जूझत माने खेल रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, केली रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जैसा देश वैसा ही दोनों का करना है। एक दोनों का क्या है? प्रेम राज्य है, ये प्रेम देश है, प्रेम नगर है। इसमें दोनों की सुंदर कमल प्रति कमल की सुंदर लीला है। नैन नैन मिलावन कहीं कहीं बैन उषार रसिकन के धन सहज दो लाल गलीले लाल लाल दो लाल गलीले हो कहत बरस पर बैन सुन सुन पुण्य पुण्य रीझ रीझ नैनन सोनावत नैन पति अनुराग सुहाग भाग रसधी में नागले। अब इसमें पहली अनेकों वैसे माधुरी अनेकों है, पहली माधुरी कम से कम ऐसे विचारे कि नेत्र कमल से नेत्र कमल दोनों को प्रिया जो की नेत्र कमल की माधुरी सुंदर सुंदर प्रिया जो की पलकों की शोभा है, सुंदर नेत्र गोलक की शोभा है, क्योंकि प्रिया जो का नाम है कमल नयनी, नाम है कमल नयनी, पंकज नयनी, अरविंदाक्षी। इसी तरह लाल जी भी क्या अरविंदाक्ष है, कमल नयन है, पंकज नयन है। तो दोनों के जो नेत्र कमल बड़े ही सुंदर हैं, कज्जल के रेख से युक्त हैं, और दोनों के नेत्र बड़े रस भरे हैं, आसक्ति से पूर्ण हैं, और दोनों एक दूसरे के सुंदर नेत्र कमल की माधुरी तो देख देख के सिया है। तो क्या हुआ? कमलन मार परस्पर या अपने जो रसिक शेखर लाल जी ने नेत्र कमल से प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी को निहार देख रहे, प्रिया जो अपने नेत्रार बिंद से प्यारे के या नेत्र रूप भृंगी से नेत्र रूप भृंग से प्रीतम के नील कमल जो मुख है उन
की पराग को, रूप माधुरी रूप पराग को पान कर लेंगे। रसिक शेखरलाल जी प्रिया जी के मुख मानो क्या है, स्वर्ण कमल है, और उनकी सुंदरता मानो उसकी पराग है। रसिक शेखरलाल जी के जो नेत्र मानो क्या है, भृंगी है, षटपद है, द्विरेफ है, उससे मानो उनकी रूप सुधा को पान कर लेंगे। और ये इनकी रूप सुधा को पान अत्यंत पास में, कहीं दूर नहीं। राजत रसिक अंत अंत दसी श्याम सुंदर गोरी, तो बड़ी सुंदर शोभा है। और अनेकों जो दिग्दिगांतर में सुंदर सहचर्य भी सजी धजी हुई, और सुख झुक करके प्रिया की मधुरा के मधुर केली को पान करने। ये भी क्या है कि जल विहार का स्वरूप है, जल केली का एक, क्योंकि नीचे क्या है, जमुना जी बह रही है ना, नीचे क्या है, जमुना जी के जल के ऊपर ये कुंज है। जमुना जी एकदम पलक निनाद से प्रवाहित हो रही हैं, और ये विशाल भव्य कुंज की रचना है, और शीतल मन सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। और यहाँ सब कुछ है, सुंदर पेड़ भी है, पौधे भी हैं, और सुंदर के सुंदर उनकी पर कोटा भी है, मोर मयूरी भी है, और सुंदर प्रिया जी की सखियों की भीड़ है। बीच राजेंद्र बाजेंद्र लेकर के वो साज करके बजा रहे हैं, देसी शोभा से दर्शन कर रहे हैं। और प्रिया प्रीतम की सुंदर ये निवृत्त निकुंज की कमल निकुंज में ऐसी दोनों की लीला है कि कमलन मार परस्पर जूझत, कमलन मार परस्पर जूझत, कमलन परस्पर जूझत, नहीं सूझत दिन जामिनी, नहीं सूझत दिन जामिनी, नहीं सूझत दिन जामिनी, नहीं सूझत दिन जामिनी, बन विहारत कांता कामिनी, बन विहारत कांता कामिनी, बन विहारत कांता कामिनी, बन विहारत कांता कामिनी। कमलन माल, तो कमल प्रति कमल, अगर इसको स्मरण किया जाए, अनेकों प्रकार की लीलाओं की यहाँ सृष्टि सृजन दृष्टि गोचर होगा। नेत्र प्रति नेत्र, नेत्र कमल, कर कमल, मुख कमल, अदर कमल, चरण कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, अनेकों कमल की माला। तो कमलन मार परस्पर जूझत, नहीं सूझत। अब इसमें ऐसी आसक्ति, ऐसी तन्मयता है, ऐसी तल्लीनता है, ऐसी निमग्नता है कि दिन है कि रात है, रात है कि दिन है, इससे कोई सुधि नहीं है, भान नहीं है। नहीं सूझत, दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रही, पता नहीं लग रहा कि अभी दिन है कि मध्याह्न काल है कि सवेरा हो गया कि नहीं सूझत दिन यामिनी मने रात्रि, दिन है कि रात्रि है, रात्रि है, नहीं सूझत दिन जामिनी। श्री हरि प्रिया हर्ष, और इस प्रकार विराजमान सुशोभित हृदय में दोनों को भारी हर्ष है, भारी प्रफुल्लता हो रही है, भारी खुशी हो रही है, जिसकी कोई सीमा नहीं।
श्री हरि प्रिया हर्ष ही हृदय में भारी प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी है, मोद की कोई ठिकाना नहीं है। श्री हरि प्रिया हर्ष ही मेजन हर्ष बल सत धन धन स्वरूप श्री प्रहलाद जी सौदामिनी स्वरूपा गौरांगी विद्युत बरनी हो दिखने सुख दैनी रस सनी मनोहर मृदु मुख हसन रंगीली सखी सुख दैनी रस सनी मनोहर मृदु मुख हसन रंगीली सखी ए आजीव कदी छोनी अधिलानी की जीव कदी खानी अधिलानी की दई छवि छाय छवि सखी रई छवि छाय छवि सखी देख बरस पर प्रीतम प्यारी अति अधीर अनुराग विरस दोष रंग रंग रंगे महारी रसमय रसिक रसीली भामी रसमय रसिक रसीली केल रसमय हर निरति हर खाते ही रसिक हेतु श्री हरि प्रिया सहेली। तो दोनों की बड़ी छोटा सा पद है, लेकिन कहते हैं गागर में सागर, गागर में सागर है तो मंथन करने वाला चाहिए, आलोड़न विलोड़न करने वाला चाहिए, आस्वादन करने वाला चाहिए। कमलन मार परस्पर, इसी में अनेकों प्रकार की लीला है। स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा मृदु करतलेनांग मंगम सुशीतम सांद्रानंदामृत रस हृदय मध्य तो माधवस्य अंके पंके रुसुनैना प्रेम मूर्ति स्फुरन्ति अंके पंके रुसुनैना प्रेम मूर्ति स्फुरन्ति। तो इस कुंज में प्रिया प्रथम हरस हरस करके जैसे गुणगौ मंगल धनजम बरसत हरस परस रस दे हरि, और यहाँ प्रेम रस की दृष्टि होती है और सहचरी निज मित्रों से चातकी की तरह चातकी मानुष की रूपा जो है इस बूंदों को वो पान करने में, दर्शन करने में। और वे तो ये हाँ प्यारी जो एरी हाँ हो प्यारी जो कंचन की लतायरो प्रीतम श्यामता माला हरि हाँ प्यारी जो कांचन की लतायरो प्रीतम श्यामता माला हरि प्यारी जो कंचन की लतायरो प्रीतम श्यामता माला जो प्यारी जो कंचन की लतायरो प्रीतम श्यामता माला बिन आधार तेरे बिन आधार तेरे बिन आधार ना रह सके अरे प्रेम के पाला जो तेरा पर प्रेम के पाला जो। देख त्रिगन भरि दंपति संपत्ति अमल अमोलन
देख दृगन भरी दंपति संपति अमल अमोलन सदा रहो रवि अज्ञान ऐनी लैनी अदर मुझी कहा क्यों केल निकुंज कुटी गोरी श्याम सहज रस गोरी जोरी जोर जुटी की। श्री राम वृंदावन के अंतर्गत प्रियालाल हर्षित होकर के दोनों घन रामनी की तरह इस दिव्य मधुर केली रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और का दिव्यवेश नेत्रों से स्तुति भूली हुई माते अनंग प्रवीण सबे अंग फूल श्री मुकेश कुमारा राजत है जलमादि का रूप भरे करुणाई अंगन आभा तरंग उठे मीन कटाक्षण की चपराई प्यासी सखी वे अंजुन नयन पिए गिरी। अब बताइए जल केली है कि महाजल केली क्या है? महा तो कहने में भी कुछ बनता नहीं है, क्या करा जाए। ये क्या है? केवल पाठ करने के लिए सुंदर पाठ कर ले और इसके भाव को समझ के आंसू कमलन माल परस्पर में अनेकों तरह की लीला है भरी पड़ी जो बुक से कहने में भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी प्रिया निगुण निगुण शोभा है, माधुरी में छटा है, बड़े संकोच पूर्वक कुछ कहा भी जाता है लेकिन आशीर्वाद नहीं है। प्रिया की जलकेली के रूपक में अत्यंत उनकी सुंदर निवृत्त निकुंज की छटा है। इसमें निवृत्त निकुंज की केली है और निवृत्त हम लोग अभी समझ गए कि जब प्रियालाल माँ पधारे हैं तो वहाँ कोई सखी नहीं है, केवल मतलब सुख शान कुंज सारी व्यवस्था है। निवृत्त मन होता एकांत। कौन है? ऐसी बात तो नहीं कि हजारों लोग वहाँ थे, बहुत वहाँ भीड़ भड़ाका सोसर बात नहीं, कोई नहीं और कहा नहीं, कोई नहीं, बस केवल प्रियालाल उनकी सहचरी वृंद। सहचरी वृंद तो उनकी क्या है? वो अंगजा है, उनसे कहाँ बचना। आप अपने हाथ से दूर रह सकते क्या? हमने देखिए काम करिए, आप अपने कान से दूर हो जाइए, आप अपने दांत से दूर रहिए, आप अपने जीभ से दूर हो जाइए, आप अपने पांव से दूर हो जाइए। संभव है? तो प्रिया जी की सखियां अंगजा है, अंगे न जायता इति अंगजा। प्रिया जी के वाम भाग से आपसे कहें कि आप अपनी सोच से अलग हो जाइए। कैसे अलग हो जाएंगे? सोच चिंतन करने वाला कौन है? भीतर बैठा है। आप चिंतन से अलग हो जाइए। कैसे हो जाए? आप संकल्प से अलग हो जाइए। संकल्प सोच जो बातें तो प्रिया जी की क्या है? सब करीब में उनके अंतरंगा से उनसे अलग कैसे होंगे? आप अपनी हंसी से अलग हो सकते क्या? आप अपने अहंकार से अलग हो सकते, आप अपने स्वभाव से अलग हो सकते हैं। तो सत्य स्वभाव ही तो स्वभाव विहरत संग है, स्वभाव होकर के संग में ये सेवा करनी। जो पदे पूरा में सखी जो पदे पूरा में सखी हरि सो पहले ही हरि को पहले
पूर्वती रति होई हित चित बातन में कहो विविध भांति रसदा और विविध भांति से रस प्रदान करते हैं सुख के सो पहले पूर्वती रति मिथुन कुमार मन जोरची जो हृदय में उत्कंठा है अभिलाषा है संकल्प है उसको पहले उपस्थित रखते सो पहले ही मैंने लेकिन ऑलरेडी समझते हैं अरे पहले तैयार सो पहले पूर्वती रति प्रीति पूर्वक सावधानी पूर्वक एकदम दृढ़ता पूर्वक सब तैयार तो कमल मार परस्पर जूझत निश्चित जामिनी नैन नैन मिलावनी कमल की शोभा है और परसत कपोल दवलाल करत मिले कमल के दो लाल करत मिले कमल के दो लाल करत मिले कमल के लाल और लाडली जो इस कमल निकुंज में विराजमान होकर के हर्षित होकर के मुदित होकर के बहुत काल तक जो सखित के हृदय को शीतल कर रहे हैं उनके मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं और मानो ये कमल कुंज को सार्थक कर रहे हैं निहाल कर रहे हैं। कमल कुंज श्री सुदेवी जो इसीलिए रचना की है कि प्रिया प्रीतम से विराजमान होकर के और सुंदर सुखमय रहस्यमय कमल के रूपक में सुंदर दिव्य सुख का समास्वादन करें रस की दृष्टि करें। तो जिस कार्य की जिस सोच से उन्होंने इनकी रचना की थी वो सार्थक हो गई थी वो कृतकृत हो गई थी। ऐसे हर्षित होकर के मैंने झूमन झरन जग जोरन में मोतिन माल टूटी की श्री हरि प्रिया प्रेम विहरण में मेम नपाज टूटी की कहा तुम के निकुंज टूटी की कमल निकुंज की नीकी कजोलन देख त्रिगण परिदंपति संपत्ति अमल अमोल। तो कमल निकुंज की जो क्या है सार्थकता हो रही है इस समय पा करके क्योंकि आगे में तो अभी बहुत सारी शोभा है। तो सहचर्य महल में प्रवेश करती है प्रियालाल को साथ संभाल करती है विराजमान करती हैं आनंद करती हैं वस्त्राभूषणों को धारण कराती हैं और फिर पुष्पीय पदार्थ प्रिया जो लाल जी दिवाती हैं मुख दुलाती हैं मुखबास और मुख रोशन करती हैं मुखबास देती हैं तांबूल अर्पण करती हैं और दोनों को फिर इस पर्यंत से नीचे उतारती हैं और फिर प्रिया करती हैं हौले हौले बाहर आते हैं मंडल के और मंडल पे फिर सुंदर जो नौका लगी हुई है फूलों की नौका है इस नौका में प्रिया जी विराजमान होती है राजी विराजमान सखी जन विराजमान होती हैं और विराजमान होकर देवी एक दूसरे की बल्ली थामती हैं आगे जेमी चलती हैं बस थोड़ी सी नौका आगे बढ़ी तब तक ये कुंज तिरोहित हो गई ना यहाँ कोई कुंज है ना कोई कुछ है ना कोई कुछ है अंतर्ज्ञान हो गई। ये केवल प्रिया प्रीतम को जलकेली के समय उनके नेत्रों को सुख देने के लिए उनके रोम रोम को आनंद के सागर में डुबाने के लिए इस सखी की अद्भुत रचना को उनके इनकी क्या है मानो इनका एक कौतुक है इनकी अभिलाषा थी वो पूरी हुई और प्रिया प्रीतम को सुख के समुद्र में डुबाकर अब फिर नौका आगे चलती है आगे जैसे कुछ
दूर आगे चलती है तो अगला जो घाट है वो श्री ललिता जी का, ये सुदेवी जी के घाट पे लीला थी, और आगे जो घाट है श्री ललिता जी का घाट है। तो वहाँ घाटों पे अनेकों सहचरी जैसे अगवानी करने के लिए कि प्रियालाल जो है वो जमुना तटवर्ती शोभा को निरीक्षण करते हुए इस दिशा में आ रहे हैं। तो वहाँ प्रिया प्रीतम की स्वागतार्थ वहाँ सखीर की अपार भीड़ है, प्रियालाल का स्वागत करेंगे। और विचित्र बात ये है कि और जो सोपान है, सोपानों के माध्यम से जल में उतरेंगी, उन सोपानों के पंक्तिबद्ध हजारों के तादाद में खड़ी हैं, रंग बिरंग के वस्त्र धारण कर रखी हैं, रंग बिरंग के आभूषण धारण कर रखी हैं, और कर कमल में सुंदर नजराना ले रही हैं। मैंने भेंट होती है, भेंट फल मूल मेवा मिष्ठान आदि आदि, जल की झारी, धूप दीप नैवेद्य आदि, और प्रिया प्रीतम की आने की प्रतीक्षा कर रही हैं, और मंगल में प्रिया लाल की सुंदर यशावली को गान कर रही है। और आने के क्या करेंगे वो, आंधे प्रिया यहाँ पधारेंगे तो उनकी सुंदर आगे बढ़ करके और उनका स्वागत करेंगे। इतने में प्रिया प्रथम की नौका आती हुई दिखाई देती है, तो उसमें फूलों को न्यौछावर करती है। और जब भी प्रिया प्रथम की नौका इस घाट पे, क्योंकि नौका मध्य में चल रही है, जल की मध्य में चल रही है, तो सहसा कौतुक पर देखते हैं कि वो इतनी सखी की भीड़ कैसे एकत्र है, कहा बात है। तो नौका घाट की तरफ मुड़ जाती है, यहाँ आती है तो यहाँ सखियों का अंबार सब पंकज नयनी है, कमल बदनी है, गोदांगी है, किशोरावस्था वाली है, कोकिल कंठी है, एक से बढ़कर एक। और वे सुंदर प्रिया जी की नामावली, प्रिया जी के दर्शन के लिए क्या जो नौका विहार करके प्रिया पर आ रहे हैं, बस इनके लिए पलकों को बिछा करके प्रतीक्षा कर रही, और प्रतीक्षा सार्थक हुई। अब तो महाराज प्रिया प्रथम की नौका भी तो घाट की तरफ चल रही है, वो उनको दर्शन करने के लिए, और वो दोनों एक दूसरे के लिए ललायत हैं। तो देखिए वहाँ पास में नौका जाती है, ठीक है। अब वो क्या देखते हैं कि सखी उसमें आगे आती हैं, और जैसे अलग पावड़ी आदि नहीं देती हैं, और फिर फूल न्यौछावर करती हैं, फूलों की आरती उतारती हैं। तो ये तो बात सही है, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात ये है कि वो जो सखी है ना, वो फूलों की सखी है। जैसे प्लास्टिक के गुड्डे नहीं होते, गुड्डे होते हैं, या किसी और के लकड़ी के चाहे के होते हैं। ये जो सखी वृंद चल रही हैं, हिल रही हैं, चेष्टा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, वो है कि फूलों के उनके चरण है, फूलों की पिंडली है, फूलों के उनके पीछ है, फूलों के उदर है, फूलों की ग्रीवा है, फूलों के मुख है, फूलों के हाथ, फूलों के बस। तो कहीं मूर्ति कहीं चलती है क्या? चलती नहीं है। ये बड़ा ही आश्चर्य है कि वे उनकी सेवा करके फिर सेवा करके और यथास्थान एकत्र हो, खड़ी हो। अब कैसी से जी फूलों की हैं, और कैसे इनकी आंखों की पलकें भी झुक रही हैं, ये श्वास भी ले रही हैं, और एकदम मैंने कोई अंतर, तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी खुशी होती है। और ये केवल क्या है, इसी ललिता जी का एक कौतुक है। प्रिया प्रथम को पसंद करने के लिए, आनंदित करने के लिए उनकी एक चेष्टा है, एक उनकी सेवा है। और प्रिया प्रथम तो उनकी सेवा संपन्न करके फिर अपने यथास्थान ग्रहण करती हैं, और प्रिया प्रथम को बलिहार लेती हैं, कृत होती हैं, जय जयकार करती हैं, सिर झुकाती हैं, और प्रणति निवेदन करती हैं। फिर प्रिया प्रथम की नौका जी आगे चलती है, तब तक ये सारी चीजें अदृश्य हो जाती है। ये क्यों है? ये कौतुक नहीं कहते, ये कौतुक कहते हैं ऐसा खेल, ऐसी छटा जो हमें आश्चर्य में डाल दे, किंग करता विमूढ़ कर दे, मैंने सोचने मैंने बुद्धि कोई काम न करे कि भाई कैसी बात है, क्या बात है। कभी कोई सोचने में कोई उसको कोई सार मतलब कोई रहस्य प्रकट नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ा आनंद बरस रहा है कि जो कैसी कैसी सखियन की लीला है, कैसा कैसा इनका कौतुक है। तो ये क्या है, जल विहार के समय प्रिया प्रथम जो नौका विहार करते हुए और घाट प्रति घाट पे सखियन की शोभा, सखियन की रचना, सखियों का कौतुक,
सखियों का दुलार, सखियों का जो गुण वैभव है, उनको लाल लल्ला दर्शन करते हैं और उनको कृतार्थ करते हैं। सहचरी वृंद भी उनकी सेवा करके और आनंद के सागर में डूबे और समझ रहे कि आज हमारी सारी कलाएं सफल हो गई, हमारे गुण सफल हो गए, हमारी जो दक्षता है, हमारी निपुणता है, तो आज सार्थक हो रही है। नई नई निपुणई निर्मा में कुशल कला में त्रिकुट विलासन विजय बढ़ावे। तो ये क्या है, इनकी एक सुंदर रचना है, शोभा है। और इसी तरह फिर विशाखा जी की घाट है, संपदलता जी की है, चित्रा जी की है, तुम विद्या जी की है, लेखा जी की है। उसके बाद फिर आगे की जो सेवा होगी और फिर प्रिया जल में उतर करके जो जल केली करेंगे सखिन के संग में, उनका स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। जुगल सरकार की जय, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय, की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री राधा नाम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय